देखिए फ्रेंड्स 29 नंबर क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन है, संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान, यदि क्या बोलते हैं दोस्तों, ये संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के प्रवर्तन में होने की स्थिति में अनुच्छेद 353 के तहत अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी दोस्तों सही होगा, 4 ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो देखिए फर्स्ट में है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्यों की सहमति से दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु और संबंधित राज्यों की सहमति से, और 3 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे तब। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक देखिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2-4। देखिए फ्रेंड्स 2 में क्या है, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। 4 में है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब। दोस्तों ये दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। दोस्तों बिना किसी राज्य की सहमति के कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है दोस्तों? तो वो है दोस्तों संसद बना सकता है फ्रेंड्स। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची से प्रगणित उल्लेखित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने से दे सकता है। यह घटना कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? बैठ जाना कहलाती है दोस्तों, यील्डिंग द फ्लोर कहलाती है दोस्तों। देखिए सोल्यूशन है दोस्तों इसका, मर्यादा, विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। पक्ष त्याग में देखिए सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर उसके दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। अंतरप्रदन, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतरप्रदन कहलाती है। बैठ जाना, अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट देखिए, संसद में शून्यकाल का समय क्या है दोस्तों? तो सी डी इसका सही है, सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। फिर डी में है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। ये शून्यकाल का दोस्तों समय है, 11 से 12 और 12 से 1। देखिए फिर शून्यकाल 0 आवर विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद समय शून्यकाल कहा जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है, जिसे 0 आवर भी कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को वर्ष 2014 में परिवर्तित कर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया, और तदनुसार अब राज्यसभा में देखिए फ्रेंड्स सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं।
जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं और फिर विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशंस 12 बजे तक किए जाते हैं। इस प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हो गया, जबकि लोकसभा में यह पूर्ववत प्रश्नकाल के समय 12 बजे से 1 बजे तक है। देखिए, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जनहित के मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन अध्यक्ष सभापति को पूर्व सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष सभापति पर निर्भर करता है। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? देखिए, जो सत्र का प्रथम घंटा, सत्र विशेष स्वीकृत होते प्रश्नकाल के पूर्व का काल, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। दोस्तों, ये सब ने दोस्तों इसमें व्याख्या, इसका आंसर नहीं देगा फ्रेंड्स, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है दोस्तों? 1 घंटा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा हो सकती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है दोस्तों, राजनीतिक शब्दावली में प्रश्न उत्तर सत्र। दोस्तों, प्रश्न उत्तर सत्र दोस्तों, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है दोस्तों? तो द्वितीय वाचन में होती है दोस्तों, द्वितीय वाचन में। देखिए फ्रेंड्स, विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन में सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को परिवहन समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किए जाए विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 160 में कोई विधेयक संशोधित सहित दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया समान विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक हेतु यह लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए सही है, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के 5 में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यापक नहीं होगा तथा इसे पारित किया जा सकेगा। नेक्स्ट देखिए, 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के 4 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में अनुच्छेद 118 के 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो व्यक्ति पीठासीन होगा, तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाए।
नेक्स्ट है देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह करता है स्पीकर करता है, स्पीकर। नेक्स्ट देखिए 46 में निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशनों में सभापतित्व करता है? तो ये है दोस्तों स्पीकर, स्पीकर। निम्नलिखित में कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो वो है स्पीकर, स्पीकर करता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो ये है दोस्तों भारत लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी सही है, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से कथन सही है दोस्तों? देखिए, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में अधिक स्वीकृत है, संस्कृत है, एक सही है। तो है लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी, ये भी सही है। 3 में भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक देख फ्रेंड्स 49 में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोस्तों सही। इसमें से देखिए दोस्तों तीनों ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए फर्स्ट है भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 160 में संस्कृत है, ये सही है। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी, ये भी सही है। 3 में भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी, ये भी दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और इसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर 6 और 9 मई 1961 को आयोजित की गई। द्वितीय संयुक्त बैठक में बैंक सेवा आयोग निरसन बिल 1977 को पारित करने के लिए 17 मई 1978 को आयोजित हुई तथा तृतीय संयुक्त बैठक 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 के संदर्भ में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, कौन सही होगा इसमें? इसका दोस्तों 4 नंबर सिर्फ ऑप्शन सही होगा। देखिए एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। देखिए फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।